फिर नामकरण संस्कार है, चूड़ाकरण से, ये सारे आध्यात्मिकवाद के टाइम में। अब नहीं देते लोग, दुखी हैं, चलो छोड़ो। अच्छा, पहली आयु उसकी ब्रह्मचर्य है, जीवन का पहला पड़ाव। उस ब्रह्मचर्य में आध्यात्मिकवाद भगवान ने डाला हुआ है कि ब्रह्मचर्य धारण करो, पढ़ो लिखो, मेहनत की कमाई से धन कमाना, लेकिन आध्यात्मिकवाद बचपन से दोनों टाइम दोषावस्था दिवे दिवे। दूसरा गृहस्थ बताया, गृहस्थ में आध्यात्मिकवाद डाल दिया भगवान ने। तेन त्याग तेन भुंजी था, तुम क्यों गृहस्थ के अंदर एकदम से मोह माया में घुसे पड़े हो। तेग तेन, ये गृहस्थ तो भगवान कहता है मैंने तुम्हें त्याग पूर्वक दिया, त्याग पूर्वक इसका भोग भोगो। इसको मन में क्यों बसा लिया, इससे ऐसी प्रीति क्यों लगा ली कि कोई तुम्हारा प्रिय कभी कभी बिछड़ जाता है तो तुमको हार्ट अटैक तक हो जाता है। हार्ट अटैक तो तब होना चाहिए कि तुम्हें भगवान नहीं मिल रहा, तब हार्ट अटैक हो तो भगवान प्रसन्न भी हो। ये मोह ममता के वक्त किसी को बिजनेस में कमी आ गई तो हार्ट अटैक हो जाता है। ये भौतिकवाद के हार्ट अटैक कितने हो चुके हैं, ईश्वर के लिए किसी का हार्ट अटैक नहीं है। तो जबकि ईश्वर कह रहा है ये गृहस्थ आश्रम बिना आध्यात्मिकवाद के नहीं चलना है। तीसरा पड़ाव जो सच्चा है वो तो है ही टोटली भगवान के लिए। ऐसे सिद्ध होता है, वानप्रस्थ है, उसमें आपको गृहस्थ छोड़ना पड़ता है। पर मोह ममता काम क्रोध लोभ अहंकार इतना बढ़ गया है कि अगर किसी को कह भी देंगे तो हमारे बच्चों को बिगाड़ता है, वानप्रस्थ दिलाने की बात करता है। खबरदार जो हमारे घर में कभी घुसा। तो चौथा तो बिल्कुल ही संन्यास है। ये तो भगवान के बनाए हुए वेदों में नियम हैं, जिन नियमों को लोगों ने ताक पे रख दिया कि हम नहीं मानते। इन चीजों से, इन नियमों से सिद्ध होता है कि भौतिकवाद के लिए तो भगवान ने जरा सा टाइम दिया है। देखो, ब्रह्मचर्य वनों में रहने की आज्ञा है, गुरुकुलों में। गृहस्थ शहरों में रहने की आज्ञा है, वानप्रस्थ वनों में रहने की आज्ञा है, संन्यास वनों में रहने की आज्ञा है। ज्ञान दे करके फिर वनों में जाए सन्यासी, एकांत में रहे। तो आयु के 3 पड़ाव, मान लिया 100 वर्ष की आयु है ना, तो 75 वर्ष आध्यात्मिकवाद को दिए हैं भगवान ने और 25 वर्ष सिर्फ गृहस्थ को दिए भगवान ने। तो इसलिए भगवान कहता है ज़्यादा ध्यान तो आपको आध्यात्मिकवाद में देना चाहिए। अगर इस आवागमन से बचना है, ये असंख्य योनि कुत्ता बिल्ली गाय भैंस की है, इसमें जाके अगर दुख नहीं उठाना है तो ज़्यादा ध्यान तो इधर देना चाहिए। पर नहीं दे पाता इंसान, इतना मजबूत हो जाती हैं मोह ममता की दीवारें, कोई नहीं तोड़ पाता, असंभव हो जाता तोड़ना इनको। और आध्यात्मिकवाद जिसके पास नहीं है तो भौतिकवाद उसको बर्बाद कर देता है, पीढ़ियां की पीढ़ियां बर्बाद कर देता है।